हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका भाई अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं आप सभी बड़े खुश होंगे, मस्त होंगे और बड़ी मस्ती के साथ में अपने इन वीडियोज़ को देखते हुए अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख रहे होंगे। आज देखिएगा हमारा जो टॉपिक चल रहा था टेंस से, इस टेंस के अंदर हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के चलते हैं और इस टेंस के अंदर जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे इसकी पहचान को। और पहचान जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर देखी थी, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, यहाँ पे हम पास्ट की बात करते हैं तो वही जो पहचान है वो क्या हो जाएगी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये हो गई इसकी पहचान। आप देखिएगा जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो जब परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों के दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो उस टेंस के अंदर हम किसी ऐसे काम के बारे में पढ़ते हैं जो पीछे के टाइम से शुरू होकर के और अभी फिलहाल तक वो चल रहा था। तो अब देखिएगा इसकी जो एडवर्ब है, इस एडवर्ब के अंदर जिस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सिंस और फॉर को देखा था, यहाँ पे भी एडवर्ब सेम वही है, एक सिंस और दूसरी फॉर, लेकिन डिफरेंस जो है वो डिफरेंस ये रहेगा कि वहां प्रेजेंट की अगर बात करते हैं तो अकेला सिंस और फॉर मिलेगा और इसके साथ में टाइम दिया हुआ होगा। फिर भी अगर यहाँ इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो यही जो सिंस फॉर है, इस सिंस फॉर के साथ में आपको एक वर्ड लगा करके देगा और वो क्या होगा, लास्ट। अगर ऐसा वाला वर्ड आपको दिख जाए तो पक्का यकीन कर लेना दिया गया जो सेंटेंस है वो पास्ट का है और साथ में सिंस फॉर है तो वो किसका, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस का है। फिर सिंस जो होता है वो सिंस और फॉर किस किस के साथ में, कौन से टाइम के साथ में आते हैं, तो सिंस होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर होता है ये पीरियड ऑफ ए टाइम के लिए। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल के अंदर बात कर चुके हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो उस टेंस को आप रेफर कीजिए यहाँ पे और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है। अब इसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब का अगर हम जिक्र करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होगी हैड बीन। सब्जेक्ट चाहे मेरा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे केवल और केवल एक ही आएगी और वो क्या होगी, हैड बीन। मेन जो वर्ब आती है वो मेन वर्ब की यहाँ पे कैसी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, क्योंकि मैंने पहले से ही आप लोगों को बता रखा है जिस भी टेंस के अंदर कंटिन्यूअस नाम आ जाता है वहां पे आप बिना सोचे समझे कैसी फॉर्म लगा सकते हैं, फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, ये तो था इस टेंस का ओवरव्यू। अब इसके बाद में हमें हर एक टाइप के जो सेंटेंस देख रहे हैं, 4 टाइप के, तो उसमें से फर्स्ट जो टाइप आती है हमारी, उस टाइप का नाम क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर देखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसके बाद में हैड बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस टेंस के अंदर टाइम दिया हुआ होता है, कौन सा टाइम, जो काम शुरू हुआ उस काम का शुरुआती टाइम। तो उस टाइम को शो करवाने के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, या तो सिंस या फिर फॉर, और उसके बाद में दिया हुआ होगा टाइम। ठीक है, तो आप देखिएगा एग्जाम्पल, नेहा, फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है वेट, फॉर हर मदर, फॉर लास्ट 2 आवर्स। अगर मान लो यहाँ पे फॉर 2 मंथ्स दिया हुआ होता तो हमारा जो सेंटेंस है ये किसका होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है, इस वर्ड ने हमें अलग से बता दिया कि ये दिया गया जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट है कंटिन्यूअस टेंस का है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो हमें पता है यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो केवल और केवल एक ही होगी और वो क्या है, हैड बीन। और मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब के अंदर क्या कर दोगे यहाँ पे, ING। तो ये लीजिए वेटिंग।
ठीक है, तो क्या हो गया, नेहा हैड बीन वेटिंग फॉर हर मदर फॉर लास्ट 2 आवर्स। नेहा पिछले 2 घंटे से अपनी मम्मी का इंतजार कर रही थी। अगला एग्जाम्पल है कुणाल, फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है लर्न इंग्लिश फॉर लास्ट 2 मंथ्स। सेम वो का वही टाइम दे दिया यहाँ पे भी, और टाइम दे दिया है तो यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें तो क्या लगाना है, हैड बीन, और मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। तो ये क्या हो गया, कुणाल हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 2 मंथ्स। ठीक है, अगली जो टाइप आती है उस टाइप का नाम है नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव जो सेंटेंस है, इस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन। देखिएगा भाई, अभी तक मैंने आप लोगों को जितने भी टेंस बताए हैं उन हर एक टेंस के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब सिंगल वर्ड में है तो नोट आप उस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगा दो। जैसे कि डू नोट लगाया, डज नोट लगाया, इज नोट लगाया, एम नोट लगाया, आर नोट लगाया, हैज नोट लगाया, हैव नोट लगाया। ठीक है, डिड नोट लगाया, वाज नोट लगाया, वर नोट लगाया और हैड नोट लगाया। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी डबल वर्ड में है, जैसे यहाँ पे हमारे ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, इसमें फर्स्ट वर्ड तो ये है और सेकंड वाला ये है, तो हेल्पिंग वर्ब अगर आपकी डबल वर्ड में आती है तो आप नोट कहाँ लगाएंगे, उन दोनों ही वर्ड्स के बीच में। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब अब यहाँ पे क्या हो गई, हैड नॉट बीन, और इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस लास्ट टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, नेगेटिव सेंटेंस का। और नेगेटिव सेंटेंस का ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ट एग्जांपल देखिएगा, गरिमा ब्लैंक दे दिया, ब्रैकेट में है क्लीन हर रूम सिंस लास्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हमें तो क्या लगाना है, हैड नॉट बीन, और मेन जो वर्ब है उसकी फोर्थ फॉर्म, यानी गरिमा हैड नॉट बीन क्लीनिंग हर रूम सिंस लास्ट मॉर्निंग। गरिमा पिछली सुबह से अपने कमरे की सफाई नहीं कर रही थी। अगला एग्जाम्पल है गोलू, फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है सिंग ए सॉन्ग फॉर लास्ट 10 मिनट्स। तो देखिएगा, गोलू हैड नॉट बीन सिंगिंग। ठीक है, क्या हो गया, गोलू हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर लास्ट 10 मिनट्स। ठीक है, अगली टाइप देखिए भाई सेंटेंस की, कौन सी हमारी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, अगर सिंगल वर्ड में हेल्पिंग वर्ब है तो उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दो, और अगर डबल वर्ड में हेल्पिंग वर्ब है तो पहले वाला जो वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट से पहले और दूसरे वाला जो वर्ड है उसको सब्जेक्ट के बाद में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस लास्ट टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिएगा, हैड योर मदर बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर लास्ट 1 आवर। क्या तुम्हारी मम्मी पिछले 1 घंटे से कपड़े धो रही थी। तो ये इस तरीके से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, नेगेटिव सेंटेंस देखा और इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखा। अब सेंटेंस की लास्ट जो टाइप आती है वो लास्ट टाइप का नाम क्या है हमारे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस आता है उस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो देखिएगा। सबसे पहले इसका नाम है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस V4
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस लास्ट टाइम। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल किस तरीके से आप बनाएंगे वो देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया, हैड योर फादर नॉट बीन लिविंग इन पिलानी फॉर लास्ट 10 ईयर्स। देखिए मतलब क्या हुआ, हैड योर फादर नॉट बीन लिविंग इन पिलानी फॉर लास्ट 10 ईयर्स। क्या तुम्हारे पापा पिछले 10 सालों से पिलानी में नहीं रह रहे थे। तो इस तरीके से हमने इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है, इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इसकी पहचान देख ली, इसकी एडवर्ब देख ली। एडवर्ब में आपको केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि सिंस फोर के साथ में आपको स्पेशल कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड लगा करके देगा जिससे आप प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें कि दिया गया जो सेंटेंस है वो मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। और ऐसा जो वर्ड होगा वो वर्ड आपको हर एक सेंटेंस के अंदर क्या मिलेगा, लास्ट। ठीक है भाई। अब सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए देखा और फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखा। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, इसके लिए आप अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसको रेफर कीजिएगा और वहां पे आपको ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से वीडियो मिल जाएगी। फिर इसके बाद में आपने चारों टाइप के इसके स्ट्रक्चर देखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और इसी के साथ में हमारे प्रेजेंट के जो चारों के चारों पार्ट थे वो भी कंप्लीट और पास्ट के जो चारों के चारों पार्ट थे वो भी कंप्लीट। अब हमारा टेंस के अंदर केवल और केवल फ्यूचर टेंस बचा है। तो बहुत जल्द हम उस फ्यूचर टेंस की भी जितनी वीडियोज होंगी वो अपने यहाँ पे न्यू ये जो अपना YouTube चैनल है इसके ऊपर अपलोड करेंगे। मैं आशा करता हूं आप हमारी हर एक वीडियो को बहुत आनंद के साथ में देखते हुए अपनी बड़ी मस्ती के साथ में इनका आनंद ले रहे होंगे और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हुए हर एक वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सी यू अगेन टुमारो, ऑल द बेस्ट।